हरि करम अपना करेंगे, हरि करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। देखिए आगे आइए, रूल्स टू चेंज बताते हैं आपको। कैसे हैं मेरे दोस्तों? मुझे उम्मीद होगा आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। आइए देखिए, आपका द ओरिजिन पॉइंट में तहे दिल से स्वागत है। और अब तक परिवारों की संख्या हम लोग का 210 हो चुका है। आप लोगों से विनती है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम लोग की परिवार की संख्या बढ़े। देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 2 है। कितना है? 2 है। इसमें आपको वॉइस पढ़ाए थे। लेक्चर 1 में वॉइस पढ़ाए थे। वॉइस किसे कहते हैं हमने बताया कि वॉइस एक क्या है? कला है। वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। किसी कथन को बनाने की एक कला है। उसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला बताए थे आपको एक्टिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव वॉइस? हमने डिटेल पढ़ाया एक्टिव वॉइस को। एक्ट मीन्स अभिनय करने और इव मीन्स वाला, यानी अभिनय करने वाला, जो किसी वाक्य में, जो किसी काम में आगाही काम करता है, माने ओकरे ऊपर ही डिपेंड रहता है। जैसे शादी ब्याह में अगर बड़का भैया का शादी हो रहा है तो छोटका के ऊपर पूरा जिम्मेवारी रहता है। ठीक है, माँ बाप को तो रहबे करता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें छोटे भाइयों का रहता है। ठीक है, उसको हो गया एक्टिव। उसमें क्या हो गया? आपका भाई सब एक्टिव हो गया, उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस। दूसरा बताए थे क्या? पैसिव वॉइस, जो पास कर देता है, जो दूसरे को दे देता है। पैसिव वॉइस को तोड़े थे पास प्लस इव, यानी पास मीन्स दूसरे को देना और इव माने वाला, यानी दूसरे को देने वाला, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला। ठीक है, अब जरा सोचिए पैसिव वॉइस जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, कि किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, ये रहता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है रे बबुआ, वो क्या होता है? कुछ भी वस्तु हो सकता है, आदमी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। जैसे राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। तो सब्जेक्ट का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा ओकरा को ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना बात क्लियर हो? अब सुनिएगा, अब आगे है आपका रूल्स टू चेंज, बनाने का नियम। माने रूल्स टू चेंज यानी परिवर्तन करने का नियम इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। देखिए रूल्स टू चेंज, बदलने का नियम, रूल्स टू चेंज बदलने का नियम, इनटू माने में,
नियम। अब पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस में यानी किसमें पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य में। किसमें कर्मवाच्य में। हिंदी हुआ क्या रूल्स टू चेंज बदलने का नियम। रूल्स टू चेंज बदलने का नियम इनटू में पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसका होगा इधर कर्मवाच्य में बदलने का नियम यानी पैसिव वॉइस में पी भी इसको लिख देते हैं। पी से पैसिव भी से वॉइस यानी पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। समझ में आया? रूल्स नियम टू चेंज बदलने का इनटू में पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप इसमें पढ़ने के लिए क्या करेंगे बी का रूप लिखेंगे। किसका? बी का रूप। किसका रूप लिखेंगे? बी का। तो जरा सोचिए बी का रूप क्या है? बी का रूप क्या होता है? बी का पहला रूप क्या होता है? एम। क्या चीज? सॉरी एम और आर होता है। क्या होता है? एम और आर। बी का फर्स्ट फॉर्म एम और आर। क्या होता है? एम और आर। दूसरा रूप क्या होता है? बी का दूसरा रूप बताए थे टाइम इंटेंस पढ़ा रहे थे तो बी का फर्स्ट फ्रॉम एम और आर। अब बी का सेकेंड फ्रॉम वाज वेयर। क्या? वाज वेयर। अब देखिए तीसरा क्या रूप होता है? बी का तीसरा रूप बीन होता है। क्या होता है? बीन। बी का रूप बी का तीसरा आपको पूछा जाएगा कि बी का थर्ड फॉर्म बीन। क्या चीज? बीन। और बी का फोर्थ फॉर्म यानी चौथा रूप बी का चौथा रूप बी। क्या चीज? बीन। क्या चीज? बीन। और बी का पांचवा रूप इज। क्या होता है? इज। इतना समझ में आया? रूल्स टू चेंज बदलने का नियम इनटू में पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। बी का बना दिए पहला फ्रॉम। बी का पहला रूप क्या होता है? एम और आर। क्या होता है? एम और आर। बी का दूसरा रूप वाज वेयर। बी का तीसरा रूप बीन। बी का चौथा रूप बीन। बी का पांचवा रूप इज। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद होगा आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे हम। ये हमारी तमन्ना है। हमने एक बार नहीं कई बार कहा है तुम सीखने की तमन्ना रखो। तुम सीखने की तमन्ना रखो। वॉइस तुम्हें मैं सिखाऊंगा। तुम बस अपने मन में ये बांध लो कि मैं वॉइस सीखूंगा तो सीखूंगा। मुझे वॉइस सीखना है तो कोई सीखने से रोक नहीं सकता। समझ में आया? मैं इतना ही कहता हूं तुम सीखने की तमन्ना रखो। तुम्हें वॉइस मैं सिखाऊंगा। आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछा बी का फर्स्ट रूप क्या होता है? एम और आर होता है। क्या होता है? एम और आर। बी का दूसरा रूप क्या होता है? वाज वेयर। क्या होता है? वाज वेयर। बी का तीसरा रूप बीन। क्या होता है? बीन। बी का चौथा रूप बीन। क्या होता है? बीन। बी का पांचवा रूप इज। क्या होता है? इज। हाँ समझ में है? अब देखिए कुछ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला माने इसका बनाने का नियम क्या होगा? मैंने
फॉर्मूला क्या होगा, कौने आधार पे बनाएंगे। जैसे टाइम एंड टेंस में पढ़ रहे थे क्या कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ना, बी इसमें आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब VRB, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट OBJ। समझ में आया? जैसे आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया जा रहा था तो बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसके रूप में क्या करना है, तुम्हें लाना है, इसी के आधार पे तुम्हें बनाना है। अगर एक पोस्टर बनाने के लिए देते हैं लोग शादी ब्याहों में, ठीक है, शादी ब्याह में लोग पोस्टर बनाने के लिए देते हैं तो पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है कि कहाँ कौन सा रहेगा, ठीक है, तब उसके बाद आप उसको दिया जाता है। जो लोग बनाते हैं, जो लोग पोस्टर बनाते हैं उनको दिया जाता है कार्ड, शादी का। मेरा तो फोने से कार्ड चला गया, हमारे शादी का फोने से कार्ड गिर गया था। अब देखिए सब, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आइए, मान लीजिए आप खेलने गए, ठीक है, खेल क्या रहे, एक फील्ड में गए, एक फील्ड में बहुत बड़ा ऐसे फील्ड है, ठीक है, मान लीजिए ये फील्ड है और उस फील्ड में जाइएगा तो क्रिकेट खेलने वाला ऐसे बीचों बीच में बनाया रहेगा उज्जर, उसको एकदम श्यामपट किया रहेगा, एकदम बराबर कैले रहेगा, ठीक है। अब वहां पे एक स्टेम्प गाड़ने वाला है, मान लीजिए इधर 3 को है, स्टेम्प गड़ा हुआ है और 3 को इधर है, ठीक है, यहां से स्ट्राइक है, यहां नॉन स्ट्राइक है। बनाने का नियम सिखा रहे हैं दोस्तों, सुनिए। आप मान लीजिए गए हैं फील्ड में, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट में क्या होता है, बहुत सारे फील्ड में इधर इधर लगे रहते हैं, बहुत सारे नहीं, लगभग 12 बड़े क्यों होते हैं। क्रिकेट में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12। समझ में आया, कितनी होती है, 12। आप ये समझिए, इतना तो समझ गए कि 12 आदमी रहेगा ही, इतना तो रहेगा नहीं सब, ठीक है, और बराबर ना रहेगा। जो प्लेयर जो क्रिकेट खेलता है तब 12 को लगा रहेगा, 12 को में जैसे एक बॉलिंग कराएगा और एक यहाँ लगा रहेगा, हो गया, एक तो इधर लगाता है तिरछी पे, इधर लगाएगा, माने कुल मिलाकर के कट होना चाहिए 10 होना चाहिए। देखो तो एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ, एगो है 10, एगो समझ लो इधर हो गया, एगो है बीच में इधर लगता है, ठीक है, 11 12 हो गया माने। आप देखिए, आप ऐसे लगल तो लोग क्रिकेट खेलते हो, जानते हो। अब देखिए तो ये सब्जेक्ट सॉरी, यहाँ स्ट्राइक हो गया, यहाँ नॉन स्ट्राइक है, हाई क्या है, बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री। अगर गेना इसके पार आया, उड़ते उड़ते आया तो एक नाम रहता है क्या चीज, छक्का। क्या रहता है, 6 रन, ठीक है, क्या रहता है, 6 रन। तो यहाँ 6 रन पे लिखा जाता है क्या, बी या बी या बी, ये 3 क्या है, ये 3 बाहर गिरते गिरते बाहर मारा, ऐसा ये छक्का के एकदम बाहर गिर गया, और जब है बाउंड्री के बाहर गिरा तो इसका नाम आया छक्का, यानी बी प्लस बाई, सॉरी बी बिग और बिन, बी बिग बिन, बी बिग बिन, बी बिग बिन,
बाउंड्री के बाहर आएगा तो क्या आएगा, बी बी बीन। ठीक है, अब जरा सुनो क्या दिया, अगर ये नॉन स्ट्राइक, अगर ये नॉन स्ट्राइक ये स्ट्राइक, दो लोग हो गए, दो लोग खेल रहे हैं, एक एम्पायर होता है तो वो अलग से होता है। ठीक है, अगर ये स्ट्राइक वाला व्यक्ति एक रन मारता है, ऐसे मारता है ना, अगर ये एक रन मारा तो हाई तुरंत यहाँ जाएगा, दौड़ करके कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये दौड़ करके यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये दौड़ करके नॉन स्ट्राइक से स्ट्राइक, सॉरी स्ट्राइक से नॉन स्ट्राइक पे गया, और नॉन स्ट्राइक वाला व्यक्ति स्ट्राइक पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, ये नॉन स्ट्राइक है, माने इसको हम कर दिए क्या, एन यस, नॉन स्ट्राइक, क्या कर दिए, नॉन स्ट्राइक। अब ये वाला व्यक्ति यहाँ खेल रहा है और ये वाला यहाँ आ गया, तो ये स्ट्राइक वाला व्यक्ति कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसके जगह पे आ गया। ठीक है, और जब ये आएगा स्ट्राइक वाला व्यक्ति यहाँ, तो अब फिर यहाँ से माने रनवा दौड़ने के बाद में आराम से यहाँ से अब बैटवा बदल, यहाँ से क्या करें, सब बैट बदलता है सब, तब बैट बदलने के लिए क्या आएगा, बी प्लस V3, क्या आएगा, बी प्लस V3, बैट का नाम रहेगा बी प्लस V3, क्या रहेगा, बी प्लस V3, क्या रहेगा, बी प्लस V3। आप बताओ, ये बैट का नाम है बी प्लस V3, यानी ये जो स्ट्राइक वाला व्यक्ति था वो एक रन मारा, एक रन लिया, तो कहाँ आ गया, नॉन स्ट्राइक पे, कहाँ आ गया, नॉन स्ट्राइक पे। और ये जो व्यक्ति है नॉन स्ट्राइक पे जो है वो कहाँ आ गया, स्ट्राइक पे आ गया, नॉन स्ट्राइक वाला व्यक्ति कहाँ आ गया, स्ट्राइक पे आ गया, और स्ट्राइक पे वाला व्यक्ति कहाँ चला गया, नॉन स्ट्राइक पे चला गया। ठीक है, और फिर आराम से आकर के बैट बदल दिया, क्या किया, बैट बदल लिया। जब बैट बदल लिया मेरे दोस्तों, जब ये बैट बदला तो कौन रन लिया था, कितने रन लिया था कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, एक रन, रन का नाम बाई, रन का नाम बाई, रन का नाम बाई। आपका ये बन करके तैयार हो गया ढांचा, ये आपका बन करके तैयार हो गया फॉर्मूला। यानी अगर वॉइस पढ़ाना है तो इसका वॉइस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा जरा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैमरा में दिखाई दे रहा है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे नॉन स्ट्राइक के जगह पे क्या हो जाएगा, नॉन स्ट्राइक के जगह पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव ना आया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब फिर आराम से क्या किया, ये स्ट्राइक वाला व्यक्ति यानी सब्जेक्ट कहाँ चलाएगा, लास्ट में चलाएगा, यानी नॉन स्ट्राइक के पास आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला गया, ऑब्जेक्ट की जगह कई रन का रन लिया था, एक रन, रन का नाम बाई, रन का नाम बाई, एक रन लिया था, रन का नाम बाई, और बैटवा बदला, बैट का नाम क्या था, बी प्लस V3, बी प्लस V3, बी प्लस V3। यानी आपका ये फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया पैसिव वॉइस का, क्या कि ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, सॉरी बाई, एक रन नहीं लेगा, एक रन लेगा, याद रखना, एक रन लेगा तब पे स्ट्राइक वाला व्यक्ति नॉन स्ट्राइक पे जाएगा और नॉन स्ट्राइक वाला व्यक्ति स्ट्राइक पे आएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि भैया अगर 2 रन लेगा तो फिर हाई जा करके फिर यहाँ भागेगा, छक्का मारेगा तो अजगे रह जाएगा, छक्का मारेगा तो बी आएगा या बी नहीं आएगा या बी नहीं आएगा। समझ में आया? और बैट का क्या नाम था, बी प्लस V3, क्या नाम था,
बी प्लस भी थ्री, कई रन एक रन, करन एक रन, रन का नाम बाई, रन का नाम बाई, यानी सब्जेक्ट आया ऑब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट आया ऑब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के जगह। अब वर्ब को तोड़ देंगे, वर्ब को क्या करेंगे तोड़ देंगे, बी प्लस भी थ्री, बी प्लस भी थ्री माने जौवन क्रिया रहेगा उस क्रिया को रूप देंगे किसका, बी प्लस भी थ्री का। क्या करेंगे बी प्लस भी थ्री का, क्या करेंगे रूप देंगे किसका, बी प्लस भी थ्री का। कोई दिक्कत, मैं बार बार कह रहा हूं तुम सीखने की तमन्ना रखो, तुम्हें वॉइस मैं सिखाऊंगा। कैसे नहीं समझ में आता है जी, ऐसे पढ़ो, कंसंट्रेशन बना करके पढ़िए मेरे दोस्तों। आइए देखिए, अब देखिए आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला निकल के आया, क्या, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ रूल्स, इसको ये बतिया को कुछ नियम में लिख लेते हैं। आइए जरा नियम को देखिए। अब देखिए रूल्स बोले ना, कुछ रूल्स होते हैं उनको हमें देखना होगा। देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस, यानी क्या एक्टिव सेंटेंस, यानी आपको बता दे द ऑब्जेक्ट कर्म, क्या चीज कर्म ऑफ एक्टिव सेंटेंस, यानी ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस, किसी एक्टिव वाक्य का, किसी एक्टिव वाक्य का ऑब्जेक्ट बिकम्स आता है, क्या चीज आता है, सब्जेक्ट इन पैसिव, यानी पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में आता है। हमने वही बात बोला, आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया है कि ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या बोले कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते समय बिकम्स आता है, सब्जेक्ट इन पैसिव, पैसिव बनाते समय यानी पैसिव के रूप में सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है। क्या करता है, सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए जनरली, सामान्यतः, माने कहीं कहीं धोखाधड़ी है, याद रखिएगा, कहीं कहीं धोखाधड़ी है। सामान्यतः जनरली द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस, किसी एक्टिव वाक्य का, यानी किसी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी वाक्य का सब्जेक्ट बिकम्स आता है, किसी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है, बाई प्लस सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? यानी यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी बाई प्लस सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा, अब बी प्लस भी थ्री, बी प्लस भी थ्री मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव, बी प्लस भी थ्री के रूप में बनाते हैं, बी प्लस भी थ्री के रूप में बनाते हैं पैसिव को, पैसिव को बी प्लस भी थ्री के रूप में बनाते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए।
मेक्स बनाते हैं, बनाने, ठीक है। बी प्लस भी थ्री मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, माने बनाते हैं। यानी पैसिव वॉइस को बी प्लस भी थ्री के रूप में बनाते हैं। पैसिव वॉइस को बी प्लस भी थ्री के रूप में बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ध्यान रहे रूल्स नंबर 4, जिन करिह जात्या 4 जिन खइह जा अचार, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रहे कि एक्टिव सेंटेंस में, ध्यान रहे कि एक्टिव सेंटेंस में मौजूद, एक्टिव सेंटेंस में मौजूद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का जो रूप होता है, माने अगर भी पहला रूप है तो पहला ही रूप में दिया जाएगा, दूसरा रूप है तो दूसरा रूप की बात करें। माने जो एक्टिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का रूप होता है वही पैसिव में बी को दे दिया जाता है। किसको? बी को। बी प्लस बी थ्री के रूप में यही बनाया जाता है, बी को दे दिया जाता है। उस क्रिया को सदैव भी थ्री के रूप में दिया जाता है, माने बी प्लस भी थ्री के रूप में बनाते हैं। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद होगा आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आप देखिए रूल्स नंबर 5वां और 6वां, एक दो ठो और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। मुझे उम्मीद होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा 5वां रूल, आप खुद लिखिए, हम बोल रहे हैं। 5वां रूल, किसी एक्टिव सेंटेंस में मौजूद एक्सिलरी वर्ब को, किसको? एक्सिलरी वर्ब जो सहायक क्रिया होती है, माने इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, है, ये सब रहेगा। तब क्या बोले हैं? यदि एक्टिव सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब मौजूद हो तो पैसिव बनाते समय इनके प्रयोग के बाद, पैसिव बनाते समय इनके प्रयोग के बाद बी प्लस भी थ्री बनाते हैं। इनके प्रयोग के बाद बी प्लस भी थ्री बनाते हैं, बी प्लस भी थ्री बनाते हैं। कोई दिक्कत? यानी किसी सेंटेंस में अगर एक्सिलरी वर्ब मौजूद है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, हैड हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, ये सब अगर मौजूद रहेंगे, क्या होंगे? मौजूद रहेंगे, मतलब वहां पे उपस्थित रहेंगे, तो उनके प्रयोग के बाद, ठीक है, यानी उनके समुचित का मतलब होता है उनके प्रयोग के बाद बी प्लस भी थ्री का रूप देते हैं। किसका? बी प्लस भी थ्री, मुख्य क्रिया को बी प्लस भी थ्री का रूप दे देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए छठवां रूल्स में क्या देखिएगा। छठवां रूल में ये है भैया, अगर किसी वाक्य में अगर कोई पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा इसमें बहुत गड़बड़ होता है। पैसिव बनाते समय बीन और बीन का रिपीट नहीं होना चाहिए, माने ये दो को साथ में ना आए, न बीन के साथ आएगा, न बीन के साथ आएगा, न बीन के साथ आएगा। ये कॉपो डबल नहीं होना चाहिए, माने एक के सेंटेंस में दोनों के प्रयोग ना ही कर सकते हैं। नहीं बीन के साथ रहेगा, नहीं बीन के साथ रहेगा, नहीं बीन के साथ रहेगा, माने कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, सब अकेले।
तू आपन खा हम आपन खाए, ठीक है। सबका यही ना लगा है, अपने परिवार को जिलाना है बस। यही लोगों, हम दो हमारे दो, यही लोगों के मन में चलते आ रहा है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एक तो देख लीजिए एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, एक राम नाम का लड़का है रे बबुआ। जैसे तोरा सोहन, मोहन, रोहन, ईता, गीता, सीता, रीता, जो भी नाम होगा, तो वैसे ही एक राम नाम का लड़का है। किस नाम का लड़का है? राम नाम। राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है रे बबुआ। राम राइट्स अ लेटर, राम नाम का एक लड़का है, वो पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। अब क्वेश्चन पत्र लिख रहा है, ये तो तू ही लोग बताए। लवर वाला लिख रहा है कि मम्मी पापा को लिख रहा है, कि कहीं ज्वाइन लेटर लिख रहा है, कि बिजली बिल ज्यादा आ रहा है उसके लिए लेटर लिख रहा है। अब किसके लिए लिख रहा है तो तू ही लोग न जानेगा। तो लोग तो खुद समझदार है, काहे कि नए साल पे दिया था। अब सुनिए, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। अगर इसका पैसिव हुआ, ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। पैसिव अगर इसका हम बनाएंगे, क्या चीज? पैसिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हम क्या बोले कि इसका फॉर्मूला होता है, जरा देखिए पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यही होता है। अगर एक्सिलरी वर्ब आ गया, रूल्स नंबर 5वां, अगर एक्सिलरी वर्ब आ गया तो ऑब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब लगाने के बाद तब B प्लस V3 का रूप देंगे। कोई दिक्कत? ये आप रूल नंबर 5 में लिख चुके हैं। सुनिए, पैसिव अगर बनाएंगे, राम राइट्स अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट कौन है रे बबुआ? राम। क्या है? राम लिखने का काम कौन कर रहा है? राम, यानी राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राइट्स लिखना, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना आ जाए, क्या जाए? ना आ जाए, वो वर्ब की श्रेणी में होता है। जैसे उठना, बैठना, रोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, फाड़ना, नहाना, धोना, पीना, रहना, खाना, क्या हो गया? ये सब वर्ब हो गया। तो ये लिखना भी क्या है? एक वर्ब हो गया। तो ये वर्ब में कौन है? 5वां रूप है ना। ये वर्ब का 5वां रूप यानी सिंगुलर है। आ लेटर क्या लिख रहा है रे बबुआ? पत्र लिख रहा है, यानी क्या? ऑब्जेक्ट तो यही है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? अ लेटर को पहले देंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यानी अ लेटर। अ लेटर, इसमें एक्सिलरी वर्ब तो है ही नहीं है, माने इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब तो है ही नहीं है। तो नहीं है तो आप क्या करेंगे? वर्ब का तीसरा रूप देंगे। किसका? वर्ब का तीसरा रूप, यानी B प्लस V3। क्या चीज? B प्लस V3। तब B का रूप क्या? यहाँ B राइट्स, यानी लिखना। B का रूप दे देंगे इज। क्या देंगे? B का रूप इज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का 5वां रूप क्या होता है? इज होता है। अब ये पढ़ा है, क्या होता है? इज हो गया। अब V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप, रिटेन, क्या हो जाएगा? रिटेन। कर ले रहा है एक रन, अब इसके बाद क्या है? बाई है, बाई लिखती है। अब फिर क्या है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है रे बबुआ? राम। रामवे में लिखत वाला, तो ये हो गया राम। यानी अ लेटर इज रिटेन बाय राम, पत्र
द्वारा लिखा जाता है। कोई दिक्कत? जैसे आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए थे कि वो अंधा व्यक्ति लिखा था कि मैं अंधे हूं, इस सुंदर सा संसार को मैं देख नहीं सकता, तो उसको पैसा नहीं मिल रहे थे। एक समझदार व्यक्ति आया, वो लिख दिया कि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि आपको दोनों आंख दिए हैं ताकि आप दोनों इस सुंदर नजारा को देख सके। मार लोग पैसा पे पैसा दंड दंड देने लगे। तो वही काम राम पत्र लिख रहा है, ये लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब वही बतिया को हम घुमा दिए कि पत्र जो है राम के द्वारा लिखा जाता है। पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? राम के द्वारा। समझ में आया? यहाँ सब्जेक्ट था राम, तो राम को इधर रख दिए, बाई लेकर के आया, बाई लिख दिए। एक रन ले रहा था, रन का नाम बाई था। अब यहाँ बोले कि बी प्लस भी थी, बी प्लस भी थी। यहाँ बी का टेंस में भी 5 है, प्रेजेंट का है, पत्र लिखता है, ठीक है। तो ये बी का प्रेजेंट में बी का रूप क्या होता है? इज होता है। 5वां रूप इज हो गया तो इज कर दिए। अब भी थी क्रिया का तीसरा रूप रिटेन हो गया। क्रिया था राइट, लिखना था, और लिखना का तीसरा रूप रिटेन। अब किसके द्वारा लिखा गया भैया? बाई, यानी बाई आ गया, एक रन लिया था। अब किसके द्वारा? यह सब्जेक्ट कौन था, कौन लिख रहा था? पत्र कौन लिख रहा था? राम, तो राम आ गया, यानी अ लेटर इज रिटेन बाय राम। पत्र जो है राम के द्वारा लिखा जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया है, तो मेरे तरफ से एक होमवर्क है मेरे दोस्तों। ये दूसरा सवाल, कौन सा? ये दूसरा सवाल कि दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसको कमेंट में जरूर भेजिएगा पैसिव वॉइस बना करके। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या भी नहीं होना चाहिए। आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। जो दिक्कत आएगा आपको वॉइस बनाने में, वो 9905616942 पे व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, आपको रिप्लाई में दे दिया जाएगा। समझ में आया? अगर कोई अदर बुक का बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है, तो आप 9905616942 पे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और इसको होमवर्क में एक कमेंट में बना करके जरूर भेजिएगा। देखेंगे कि कितने लोग बना सकते हैं, एबल है बनाने में, वीडियो का बेनिफिट उठाए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एकदम तैयार रहिए। आपको गाने के माध्यम से बताया गया कि हर कर्म करेंगे अपना, आए वतन तेरे लिए, दिल दे दिया है जान भी देंगे। तो देख के रहिए, आपको भी रिप्लाई में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन जरूर भेजिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।